मॉर्निंग। और एल&टी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी शानदार ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑर्डर बुक और जो कंसर्न्स थे उसको पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल में एड्रेस किया गया। मुनाफे की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें लेबर कोड का इम्पैक्ट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 10% की ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ रही है। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 7,400 करोड़ के ऊपर नंबर आता हुआ नज़र पड़ रहा है, जो कि 18-19% की ग्रोथ है। और मार्जिन देखिए किस शानदार तरीके से मोमेंटम में है, 10.4%, उम्मीद से आधा परसेंट ज़्यादा। और माइंड यू, इनकी जो टॉप लाइन है वो 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की है, तो एक आधा परसेंट मार्जिन इंक्रीज भी आपको एक बम्पअप दिखाई देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेबर कोड का इम्पैक्ट था 1344 करोड़ रुपए के आसपास। और कुवैत के ऑर्डर कैंसिलेशंस पे भी मैनेजमेंट का कहना यह है कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनी विच वेज वो अगले साल फिर से बिड होगा और फिर से वो बोली लगाएंगे। और कुल ऑर्डर बुक जो है ये भी 30% बढ़ के 7.33 लाख करोड़ के पार जाती हुई नजर पड़ रही है। आशीष, नंबर्स आपको थोड़े वीक साइड पे दिखाई पड़ेंगे एम&एम फाइनेंस के, लेकिन ध्यान रखें ये कंपनी का क्वार्टरली अपडेट आ गया है, एसबीआई कार्ड का भी क्वार्टरली अपडेट आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम से आज इस नंबर्स पर रिएक्ट करेगा, इससे सरप्राइज हो जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 2300 करोड़ रुपए के आसपास आई है, हालांकि अनुमान से थोड़ी नीचे ही है। और मुनाफा देखिए 10% गिर के लगभग 810 करोड़ रुपए के आसपास आया है। एसेट क्वालिटी की बात करें एम&एम फाइनेंस की तो ऑब्वियसली यहाँ आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है अनुमान के हिसाब से। हालांकि Q3 में NIMs जो हैं 7.5% के आसपास रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 7% के आसपास थे। क्रेडिट कॉस्ट हालांकि क्योंकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रेशर है, यहाँ बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं, लगभग 2.25% के आसपास सिक्वेंशली आपको आते हुए नज़र पड़ रहे हैं वो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो नंबर्स हैं एम&एम फाइनेंस के थोड़े वीक साइड पे हैं। दूसरी तरफ SBI कार्ड्स की बात करते हैं, जहां मुनाफा 45% बढ़ के 556 करोड़ रुपए के आसपास आया है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें, इनके इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 5127 करोड़ रुपए के आसपास आया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो एक 11% का बम्पअप है। और ओवरऑल नंबर्स में SBI कार्ड्स के लिए थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है। आने वाले क्वार्टर्स में लग रहा है लोगों को कि यहाँ क्रेडिट कॉस्ट कम होगा। और अगर हम ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है, जो अच्छी बात है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे SBI के कार्ड्स के नंबर आपको थोड़े बहुत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। सुधा की बात करें, Q3 के नेट प्रॉफिट नंबर्स फ्लैट हैं, 956 करोड़ के आसपास, एबिटा 8% ऊपर है और मार्जिन 30% के आसपास स्टेबल हैं। हालांकि जो लोधा का नंबर है, जो प्री बुकिंग का नंबर है, क्वार्टरली अपडेट का नंबर है, वो स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं एंटिसिपेशन में कि क्वार्टरली नंबर्स थोड़े वीक रहेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में इतनी बुकिंग एग्रेसिव नहीं रहेगी। तो देखते हैं ये लोधा स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है अपने नंबर्स को लेके। फिनिक्स मिल्स की बात करें तो मुनाफा 4% बढ़ा है, रेवेन्यू में 15% का बम्पअप है। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है इस पे लेबर कोड का इम्पैक्ट है। और एबिटा की बात करें तो लगभग 19% बढ़ के 655 करोड़ रुपए के आसपास आया है। मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार है और रेंटल इनकम जो है इनकी ये भी काफ़ी तगड़ी तरीके से बढ़ी है। और अगर हम ओवरऑल रिटेल कंजम्पशन की बात करें तो 25% ऊपर यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑफिस सेगमेंट 5%, हॉस्पिटैलिटी में 13% की ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं सारे सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल फिनिक्स मिल के लिए नंबर काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है क्वार्टर में। ये हो गई। तो आशीष, नंबर्स की बात करें तो यहाँ ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पर्टिकुलरली अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्राफिक तो दिखाइए साथ में डायरेक्टर साहब। हाँ, ये आए कोचिन शिपयार्ड। हाँ, कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स अगर आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो रेवेन्यूज 18% ऊपर हैं, मुनाफा 18% नीचे है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ लेबर कोड का इम्पैक्ट है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 13.8% आए वर्सेस 20.7%। ऑब्वियसली अगर हम साल दर साल बेसिस पे नंबर्स देखें तो इनकी जो लागत है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। इनकी जो वर्क इन प्रोग्रेस होती है, शिप बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, उसके कारण नंबर्स अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो इतने खास नहीं दिखाई देंगे। गार्डन रीच के नंबर्स कोची शिपयार्ड के मुकाबले कई गुना बेटर है। रेवेन्यूज 50% ऊपर है, मुनाफा 74% ऊपर है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। मार्जिन्स 9% हुए हैं, जो पिछले साल 6% के आसपास थे। तो गार्डन रीच के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। येस्टरडे BEL के रिएक्शन के बाद गार्डन रीच में भी एक बड़ा रिएक्शन आया था, स्टॉक येस्टरडे 6% ऊपर चला गया था। तो देखते हैं रिजल्ट्स के बाद अब ये स्टॉक में कितना मोमेंटम रहता है आज के सत्र में। बिल्कुल। देखिए, ऑटो एंसिलरीज की बात करते हैं। सुंदरम फास्टनर्स मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है, रेवेन्यू 7% बढ़ा है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग अनचेंज रहे हैं, 15.6% के आसपास। तो ये एक ऑटो एंसिलरी है जहां फोकस बना रहेगा। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के Q3 नंबर्स आए हैं और देखिए इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है यूरोप को, वो मार्केट काफ़ी स्लो था।
रेवेन्यूज़ की बात करें तो 7% की बढ़त और मार्जिन्स 23.5% पे स्टेबल हैं। हालांकि जो लेबर कोड है उसका इम्पैक्ट है मुनाफे पे, जिसके कारण प्रॉफिट 15% घट के 380 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ASK ऑटोमोटिव्स की बात करते हैं, मुनाफा 21% बढ़ा है, रेवेन्यू 19% बढ़ा है और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 1% बढ़ के 13% के आसपास आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी ऑटो एंसिलरीज और स्टॉक्स की बात करें तो जी वर्नोवा, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा पर्टिकुलरली, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक मोमेंटम है थोड़ी ढीली पड़ी है। हालांकि रेवेन्यू 58% बढ़े हैं, एबिटा 290 करोड़ आया है और साल दर साल बेसिस पे मार्जिन्स 10% बढ़े हैं। ऑब्वियसली ये रिजल्ट हाईली एंटिसिपेटेड था, तो देखते हैं स्टॉक यहाँ कैसे रिएक्ट करता है। और आखिर में ई क्लर्क सर्विसेज, मुनाफा 40% बढ़ा है, एबिटा 33% बढ़ा है और साल दर साल बेसिस पे मार्जिन्स 1.3% बढ़ के 25.8% के आसपास आए। तो ई क्लर्क्स के नंबर्स आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, चलिए न्यूज 3 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे आशीष। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, येस्टरडे ओएफएस कंक्लूड हुआ। हालांकि दिक्कत यह है कि जो डिमांड थी इंक्लूडिंग द ग्रीन शो ऑप्शन वो फीकी रही। पूरा इशू 50% भी नहीं भर पाया हायर साइड पे। हालांकि जो नॉन रिटेल साइज है, जो बेस इशू साइज है, वो 1.42 टाइम्स आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन जो ग्रीन शू है वो अगर एक्सरसाइज होता नहीं होता, वो देखने लायक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिटेल पोर्शन है उसके लिए आज सब्सक्रिप्शन खुला रहेगा, तो देखते हैं यहाँ कैसी डिमांड आती है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी लो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रहा यहाँ। बायोकॉन, इनको वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस मिला है, VI स्टेटस, आंध्र प्रदेश फैसिलिटी के लिए। ये इंस्पेक्शन 3 नवंबर और 7 नवंबर के बीच में हुआ था, तो VI स्टेटस एक अच्छी खबर रहेगी बायोकॉन के आंध्र प्रदेश यानी कि विशाखापट्टनम प्लांट के लिए। और आखिर में RVNL, इनको 1200 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न रेलवे से, तो ये स्टॉक भी रडार पर रखिए।